हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, तो ये उसी के आगे से है और उसी दिन का है। तो अभी मैं अब ग्रॉसरी का सामान सारा कुछ अरेंज करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और अभी अब मैं नहा धो करके आ गई हूँ। तो जल्दी से काम वगैरह करके मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। और मुक्कू को मैंने अभी एप्पल काट करके दिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो बैठ करके अभी वो एप्पल खा रही है। और अभी अब वो यहाँ मेरे पास आ गई थी, कुछ बोल रही थी वो मुझसे। अभी जस्ट मैं नहा धो करके आई हूँ, तो चलती हूँ दिया बत्ती कर लेती हूँ। टाइम अभी 10:15 हो रहे हैं, तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है, तो फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। और अभी अब पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने अपने लिए पराठे सेक लिए हैं और सुबह हस्बैंड के लिए आलू की भुजिया बनाई थी ना, तो वही भुजिया है, पराठा और अचार हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने मुक्कू को नमकीन दी थी खाने के लिए, तो फिर उसने नहीं खाई थी, तो वो भी है। और इसी में मैं नमक पारे ले लूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। यहाँ पर अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो ये है अचार आम का और मिर्ची का। हस्बैंड ने सुबह आम का अचार छोड़ दिया था आज भी, तो फिर मैंने ले लिया। और ये मिर्ची का अचार है जो मैंने अभी डाला था ना दिल्ली जाने से पहले, वही है। और यहाँ पर मुक्कू को मैंने थोड़ी सी ये सेव दी थी खाने के लिए, बट उसने नहीं खाई, तो वो ले ली। और थोड़ी सी मैंने नमक पारे ले लिए हैं और अपने लिए पराठे बना लिए। और अभी अब नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलस टाइप का लग रहा था और सोने का टाइम अभी था नहीं, क्योंकि मुक्कू को भी मुझे नहलाना था। और जब बच्चों को एकदम हाई फीवर हो ना, तो उनको नहला देना चाहिए और एकदम बहुत ज़्यादा उनको कवर करके नहीं रखना चाहिए, ताकि जो उनकी बॉडी है ना, थोड़ा सा वो उसको हवा मिलती रहे। तो इसलिए अभी मैं मुक्कू को नहला दूँगी। और उसे लूज़ मोशन है, वो कंटिन्यू उसके चल ही रहे हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन वगैरह होने का ज़्यादा ये डर रहता है ना, तो इस वजह से अभी मैं मुक्कू को नहलाऊँगी। फिर मैंने उसके लिए दलिया बनाया, तो उसे दलिया वगैरह भी खिलाना है, तो इसलिए अभी सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अपनी जो आलस सुस्ती है उसको दूर भगाने के लिए मैंने यहाँ पर चाय बनाई है। और बच्चों का क्या रहता है ना, कि थोड़ा सा भी उनको अगर ठीक लगता है ना, तो फिर वो खेलना भागना दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस वही सेम चीज़ मुक्कू के साथ है। जब उसको बहुत ज़्यादा एकदम हाई फीवर था, तब तो वो बेचारी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और उसी में उसे लूज़ मोशन भी हो रहे थे, तो बार बार मुझे उसको धुलाने के लिए बाथरूम में लेकर के जाना पड़ता था। तो बिल्कुल भी मतलब उस टाइम खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं उसे पकड़ कर के बिस्तर में लेकर के आती थी, अपने गोद में लेकर के, और गोद में ही लेकर के मैं उसे बाथरूम में जाती थी। और अभी अब देखिए थोड़ा सा बस उसको आराम हुआ है, उसकी बॉडी अभी भी हल्की हल्की गर्म है, उतनी ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फीवर उसका डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी एकदम हल्की सी गर्म है लग रही है मुझे। फिर भी वो खेल रही है, तो ऐसा ही होता है, बच्चे अगर थोड़ा सा भी आराम पाते हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल भी लेटना नहीं चाहते हैं, भागना दौड़ना वो स्टार्ट कर देते हैं। और अभी यहाँ पर मुक्कू को नहला धुला करके उसको अच्छे से ऑयल मसाज कर दी हूँ, ताकि जो भी शरीर में दर्द है वो दूर हो जाए। और अभी अब उसको ORS का घोल पिला दूँगी, तो ये तो मैं कंटिन्यू उसको दे ही रही हूँ। और वो पीती नहीं है, मतलब ज़्यादा, बस 1 घूँट 2 घूँट ही पीती है, तो जितना पीती है उसको उतना पिला देती हूँ एक बार में। और अभी अब यहाँ पर मैं उसको बनाना खाने के लिए खिलाने के लिए पीछे पीछे दौड़ी, पर वो खाना नहीं चाहती है, क्योंकि बोलते ना कि बनाना खिलाने से बच्चों का जो लूज मोशन है वो सही हो जाता है, तो इसलिए उसको मैं यहाँ पर बनाना दे रही हूँ। गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने लिए ना मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। हाँ मुक्को, तुम्हारे लिए नहीं है, मैं अपने लिए बना रही हूँ। क्या मैगी खाओगी? नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। दे दो। तो मैंने दोपहर में ना अपने लिए लंच में कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था, फ्रेंच फ्राइज चाहिए। अच्छा ठीक है। तो मुक्कू को बस मैंने दलिया खिला दिया था, उसके बाद मुक्कू सो गई थी, तो थोड़ा देर बस आधा घंटा करीब
मैंने अपना वीडियो एडिट किया और 1 बजे मैं सो गई। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं, मुझे सिर्फ लग रहा था इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, क्योंकि वहाँ पे भी घूमने घूमने में रह जाते थे हम लोग, तो फिर वहाँ पे भी मेरी अच्छे से नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। और यहाँ पे आने के बाद मुक्कू की ही तबीयत खराब हो गई और कल रात भी मैंने उसे कोल्ड स्पॉन्ज किया, तो बस मैं सो ही नहीं पाती थी। तो मुझे इतनी तेज नींद लग रही थी ना कि मेरे को खाना खाने का बिल्कुल कोई होश ही नहीं था। तो अभी मैं भूख लग रही तो अपने लिए मैगी बनाऊंगी, उसके बाद में चाय बनाऊंगी। देन देखती हूँ लंच में दाल चावल करेले की भुजिया बना लूँगी। तो मैंने भी नहीं खाया है दाल चावल, तो मैं भी खा लूँगी और हस्बैंड का भी हो जाएगा उसी में। तो अभी मुझे भूख इतनी ज़्यादा ज़ोरों की लगी हुई थी ना कि मैंने सोचा कि मैं ऐसे सिंपल सी बॉयल मैगी बना लेती हूँ, कौन उसको फ्राई करने जाए, फिर उतना मेरे से वेट नहीं होता। तो इसलिए बस मैंने ऐसे ही उसको पानी में बॉईल करके और जो मसाला वगैरह, तो ऐसी वाली मैगी भी अच्छी लगती है कभी कभी खाने में। और जब भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हो तब तो फिर कैसे भी मिल जाए तो वो अच्छी ही लगती है। और यहाँ पर मैं एक साइड दाल भी चढ़ा दूँगी, साथ के साथ फ्राई अभी नहीं करूँगी। जब हस्बैंड आएंगे ना तो फ्राई तो उस टाइम भी कर लूँगी, लेकिन अभी मैं दाल यहाँ पर बॉईल कर लूँगी। और मैं बनाऊँगी मसूर दाल को मिक्स करके, अरहर की दाल में मसूर दाल मिक्स करके बनाऊँगी। और अभी यहाँ पर मैगी वगैरह खाने के बाद मैं बैग अनपैक कर लूँगी, क्योंकि कल से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं बैग वगैरह अनपैक करती। तो अभी मैं यहाँ पर बैग अपना अनपैक कर लूँगी। और ये जो कुर्ती है ना, ये मैंने दिल्ली में ख़रीदी थी डीसी से। और जो मैं एक्सचेंज करने गई थी ना, तो उसके बदले में फिर वो ब्लैक वाली लेकर के आई थी। और एक मैंने मॉर्निंग में कल पहन करके मैं हॉस्पिटल गई थी, तो एक वो कुर्ती थी। मैंने 3 कुर्तियाँ ख़रीदी थी। और ये जो कुर्तियाँ हैं ना, तो अभी थोड़ा-सा मुझे लूज़ हो रही हैं, लेकिन अभी मैं इनको अल्टर नहीं करवाऊँगी। पहले मैं एक बार इनको पानी में डालूँगी, क्योंकि कॉटन है ना, तो हो सकता है थोड़ा-सा ये सिकुड़ जाए धोने के बाद। तो इसलिए मैं अभी इसको अल्टर नहीं करवाऊँगी, एक बार धो लूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि कैसा इनका फिटिंग रहता है। तो फिर मैं उस हिसाब से इसे अल्टर करवाऊँगी। और इनका जो फैब्रिक है ना, वो बहुत अच्छा है, पहनने पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है, अंडर 500 है। 350 की हैं तीनों कुर्तियाँ। और अभी यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ, तो करेले की भुजिया और दाल चावल बनाऊँगी। और अभी इस टाइम पे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफ़िस से, तो मुक्कू उनके पास है, तब तक मैं यहाँ पर डिनर बना लूँगी। और मुक्कू को के लिए मैंने सिंपल सी, मतलब दाल बिना फ्राई की हुई निकाल ली थी, और दलिया बनाई थी शाम को भी मैंने उसके लिए। तो बस ये दाल और दलिया अभी मुक्कू को खिला दूँगी। और तब तक मैंने दूसरी साइड हम लोगों के लिए भी दाल मैंने फ्राई कर ली थी। और अभी अब हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था, मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे मेरे। तो यहाँ पर अभी मैं हस्बैंड के लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी कोल्ड हुआ है और बॉडी पेन और फीवर वगैरह है उनको भी। तो अभी मैं उनके लिए यहाँ पर हल्दी वाला दूध बना करके उनको दे दूँगी। अभी दूध में हल्दी, काली मिर्च, अदरक, लौंग वगैरह सब कुछ मैंने कूट करके उसमें डाल दिया था। तो अभी वो बॉईल हो रहा था, तब तक कि इधर हस्बैंड ऑफिस से आते टाइम मार्केट से सब्जियां लेकर के आए थे। तो अभी मैं इन सब्जियों को भी वॉश कर लूँगी। और अभी अब यहाँ पर हस्बैंड को दूध देने के बाद अभी मेरे पास टाइम था, टाइम करीब अभी 9:15 या 9:30 का हो रहा था। तो यहाँ पर हस्बैंड अरवी लेकर के आए थे, और इस अरवी में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मॉर्निंग में मुझे अरवी की सब्ज़ी बनानी थी, तो इसको छीलने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको छील करके रख लेती हूँ, तो मॉर्निंग में मेरे लिए थोड़ा सा ईज़ी रहेगा। और पीछे हस्बैंड मुक्कू को दवा पिला रहे हैं, और वो इधर उधर भाग रही थी, पीना नहीं चाह रही थी, तो वो किसी तरीके से उसे बहला फुसला करके दवा पिला रहे थे। और अभी यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।